साथे जो है आप जा करके गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। कानून वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदानी अंबानी की सरकार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी सरकारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान हो गया था ना। वापस लो, वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो कमलेश जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे प्रजा का बाहर जिला में आके पहुंचा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। जिंदाबाद, अमीर बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, काबरी जिंदाबाद। हमारे नेता राहुल गांधी का दिखाइए सर। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इन काला कानून वापस नहीं होता तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार की धरती में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। चारों ओर हजारों लोग कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रास्ते में जिंदाबाद, उठे संदीप कुमार सिंह जिंदाबाद, आगे बहुत अच्छा कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद, अमीर बाबू जिंदाबाद, काबरी जिंदाबाद। हम लोग किसान सत्याग्रह यात्रा पर हैं। हम लोग करीब 30 जिला का दौरा कर चुके हैं। अपने प्रभारी
भक्ति दास जी के नेतृत्व में आप जानते हैं यहाँ के देश के किसान तीनों काला कानून के विरोध में जिस तरह से आक्रोशित कर रहा है, जिस तरह से उसका नुकसान हो रहा है, मरने कटने पर सवारू है और केंद्रीय सरकार किसानों में दूर तक नहीं ले रही है, तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि तीनों काला कानून को वापस ले और हमारे राहुल गांधी जी ने जो हम लोग का आह्वान किया है देश के किसानों को मदद के लिए, जब तक उनके मांगों को माना नहीं जाता है और किसान अपने मांग के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक मेरी पूरी पार्टी प्रखंड स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक पूरी तरह से किसानों के लड़ाई में के साथ रहेगी। राहुल गांधी जी के किसानों को समर्थन देने की घोषणा के बाद बिहार प्रभारी आदरणीय भक्तचरण दास जी के नेतृत्व में किसान सत्याग्रह यात्रा का दूसरा चरण जो बेगूसराय से शुरू हुआ है, आज बांका जिले का हम पद यात्रा कर रहे हैं। चारों तरफ किसानों में रोष है, नौजवानों में गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। ये जो पदयात्रा है वो इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून लागू आए हैं, काले कानूनों के खिलाफ जनमत एकजुट हो रहा है। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेती केंद्रीय सरकार, जैसा राहुल जी ने कहा है कि किसान न पीछे हटेंगे, न कांग्रेस पार्टी पीछे हटेगी और आगे आने वाले दिनों में यही किसान की जो समस्या है, किसान जो दिनों काले कानून है, वो भारतीय जनता पार्टी के खात्मे का आधार बनेगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। यात्रा लगातार चलता रहेगा और जब तक पूरे कांग्रेस हम जो है कि पुरजोर ढंग से किसानों के हित में 30 काले कानून जो है उसके खिलाफ सत्याग्रह यात्रा करते रहेंगे। आपने देखा कि ये दूसरे चरण का जो हमारा यात्रा है वो आदरणीय भक्तचरण दास जी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस के लोग शामिल हुए हैं और उसी चरण में हम यहाँ बांका में अपना ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अपार हमें जन समर्थन मिल रहा है, किसानों को हम समझाने में सफल हुए हैं और आने वाले दिनों में देखिएगा कि इसकी धार को और हम मजबूत करेंगे और हम तब तक बैठने वाले नहीं है जब तक केंद्र सरकार ये काले कानून को खत्म नहीं करती। नोटबंदी फिर से कोशिश नोटबंदी की मार, जीएसटी पर बाढ़ और करेंगे प्रधानमंत्री जी कितने अत्याचार। किसान धरना पर बैठे हुए हैं 3 महीने से ज्यादा और ये काले कृषि कानून लेकर के जो आप आए हैं, इससे देखिए किसान सत्याग्रह में कितने लोग साथ हैं। समाज का हर बड़े परेशान है। पहले आपने 15 लाख के वादे किए लेकिन उस पर खरा नहीं उतरे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, उस पर भी आप खरा नहीं उतरे। कम से कम किसान जो हमारे अन्नदाता हैं उन पर तो रहम कीजिए। प्रधानमंत्री जी काला कानून वापस लीजिए। किसानों पर जो लगातार 3 कानून थोपा जा रहा है, उसके विरोध में आज पूरा बिहार कांग्रेस बांका जिला में सत्याग्रह यात्रा कर रहे हैं और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यह 3 काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। और किसानों के समर्थन में, किसानों के हित के लिए किसानों को हम लोग समर्थन दे रहे हैं और आज ये बांका में जनसैलाब उमड़ पड़ा है। जिस तरह से किसानों के प्रति इस केंद्र सरकार ने दमनकारी नीतियों का अपना कर और पूरे किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस जन आंदोलन का रूप लेकर और कांग्रेस किसानों के साथ लगातार आंदोलनरत है। इस तरफ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा आदरणीय भक्तचरण दास के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार के कोने कोने में हम लोग गाँव में जाकर भक्तचरण दास जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं और किसानों को जगा रहे हैं। देख रहे हैं कि सड़कों पर गरीब, गुरबा, जनता, किसान लगातार सड़कों पर आ रहे हैं और हमारे समर्थन से उनमें एक आंदोलन, एक क्रांति आ रही है। आज भी भागलपुर में जिस तरह महापंचायत
किसानों का लगा, उसमें हजारों की संख्या में किसान भाइयों ने आकर शिरकत किया और चंदास के आह्वान पर क्रांति का आह्वान किया। और यह क्रांति आए दिन बिहार के, विशेषकर बिहार के लिए क्रांति आएगी। निश्चित तौर पे किसानों के हित में खड़े हैं। जब तक सरकार अपने कानून को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। धन्यवाद। आइए भैया, चलो। हमारे साथ रीवा के पूर्व विधायक अमित पुन्ना जी हैं। आइए, बांका की धरती पे सत्याग्रह पद यात्रा जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहें? हम लोग अपने नेता के आदेश पे हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके कारण हमारा पेट चलता है, हमारा जो देश पे सैनिक है उनका पेट चलता है और पूरे देश का पेट चलता है। और उनके घर में चूल्हा नहीं जलने का जो आसार आ रहा उसके खिलाफ जो मोदी जी ने काला कानून लाया है उसके खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में हर जिला में जाके और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे, तब तक पद यात्रा करेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी न हो और काला कानून वापस न लिया जाए। हम लोग के नेता सशक्त हैं और उनके निर्देश पे पूरे बिहार में हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। आज कल हम लोग भागलपुर में किए थे, आज बांका में कर रहे हैं। ऐसे ही करीबन 20 से 25 जिला हम लोग कर चुके हैं और हर जिला में जाके किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। गुंजन पटेल जी हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर युवाओं की भूमिका इस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण है और वो किस तरह से बांका युवा कांग्रेस को जागृत करेंगे और किसानों के पास भेजेंगे। गुंजन पटेल जी। पूरा देश करा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से किसानों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और ये जो केंद्र पे बैठी सरकार इनकी जायज मांगों तक को नहीं मान रही है। युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का ऐसा जिद, और सरकार होती है जनता के लिए और आज कांग्रेस निकल चुका है गलियों गलियों में, गांव-गांव में घूमने के लिए। युवा कांग्रेस का एक एक साथी प्रतिबद्ध है कि जब तक किसानों का उनका अधिकार नहीं मिल जाता हम सड़कों पर यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद गुंजन पटेल जी। हमारे साथ एनएसयूआई के छोटे भाई साथी चुन्नू सिंह जी हैं और एनएसयूआई छात्र संगठन का जिम्मेवारी सबसे आगे है क्योंकि हमेशा फ्रंट पे एनएसयूआई लीड करती है और चुन्नू सिंह जी एक बहुत जुझारू नेता है। तो आइए जानते हैं एनएसयूआई का बांका में क्या किसान सत्याग्रह में करने वाले हैं और किस तरीके से वो इसको चरणबद्ध करेंगे। है कि चाहे मैं हूँ या एनएसयूआई का कोई साथी हूँ, कहीं न कहीं किसान परिवार से ही पढ़ा लेता है और किसान परिवार से है। इस रेस में किसान ही ऐसा एक प्रकार कह सकते हैं जाति या धर्म है जिसके बिना पृथ्वी का आविष्कार ही नहीं हो सकता। अगर इस पृथ्वी पे किसी मनुष्य को जिंदा रहना है तो किसानों पे निर्भर है। तो आज जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि ये प्राकृतिक जो है उस पर खतरा है। हम सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कृषि कानून वापस लें और किसानों के हक में फैसला ले। जब तक ये फैसला नहीं लिया जाता कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन जारी रखेगा और समर्थन करता रहेगा। धन्यवाद चुन्नू जी। हमारे साथ एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी चंदन यादव जी हैं। आइए जानते हैं कि बांका में एआईसीसी के सचिव जी किस तरह का निर्देश या किस तरह की आशा से आए हैं और किसानों को किस तरह से सहायता करना चाहते हैं। देखिए, किसान विरोधी है नरेंद्र मोदी की सरकार। जब से सत्ता में आई है तब से किसान मजदूरों पर लगातार कुठाराघात कर रही है। अपनी नीयत और नीति दोनों से कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलकर किसान और मजदूरों की आवाज, किसानों और मजदूरों पर जो उनके अधिकार और न्याय के ऊपर जो सरकार चोट पहुंचा रही है उसके खिलाफ हमने
पहले भी संघर्ष किया है, अभी भी वो संघर्ष का समय आ गया है। तमाम आज बांका जिला में हमारा ये किसान सत्याग्रह यात्रा पहुंचा है हम साथी के साथ। किसान के अधिकारों और न्याय के लिए 3 जो काले कानून लाए हैं उसको मोदी सरकार पूरी तरह से वापस ले, इसके लिए हमारा ये सत्याग्रह यात्रा है जो आगे भी जारी रहेगा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद चंदन जी। हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी के चेयरमैन भाई अजय यादव जी हैं। आइए हम जानते हैं कि बांका में किसानों के संघर्ष को ये किस तरह से आगे बढ़ाएंगे और उनमें इसकी भूमिका क्या होगी इनकी। अजय जी। हेलो। बांका जिला मतदार की धरती, कांग्रेसों की सबसे उर्वरा जमीन है बिहार में। बिहार में जो बांका जिला है कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है, इसके बाद एक गढ़ माना जाता है। और अभी जो ये 3 काले कानून जो देश में लाए जा रहे हैं किसानों के खिलाफ, इसके लिए ये बांका ही नहीं बिहार ही नहीं पूरे देश में इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ एक आम जनता में रोष है। एक सिर्फ किसानों को नाम देकर के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। विशेष रूप से यह कानून आम जनता के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देश की गुलामी की आखिरी जंजीर है। ये देश को गुलाम करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आज यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के सारे कल कारखाने को, सारे इंस्टीट्यूशंस को ये बेच चुका है। अब आखिरी बचा हुआ है इस देश का भूमि, किसानों की भूमि, उस पर इसकी जो है गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है। उस गिद्ध दृष्टि के माध्यम से ये किसानों को हक मारी रही है। ये किसान का मामला नहीं है। किसान अन्न जरूर पैदा करते हैं लेकिन अन्न तो देश के सारे लोग खाते हैं, दुनिया के सारे लोग खाते हैं। ये अन्न पे प्रहार है, भोजन पे प्रहार है, रोटी पे प्रहार है। ये किसानों का मुद्दा देकर के आम पूरे देशवासियों को गुलाम बनाने की बड़ी साजिश है। और बांका जिला पिछड़ा वर्ग कांग्रेस इस भूमिका बांका के अंदर निभा रही है। हमारे जिला के जिलाध्यक्ष सुरेश बाबू जिला में एक प्रखंड में, पंचायत में सुरेश बाबू बांका जिला के बारे में बताइए कि बांका जिला कैसे आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम होगा। इसके लिए मैं माननीय अपने बिहार के प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष समीर सिंह जी, कौकब कादरी साहब और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा अमिता भूषण जी से आग्रह है कि वो मल्यार्पण करने के लिए उनकी रैली की प्रतिमा स्थल पर आ गए। आने दो। हेलो, समिति अध्यक्ष जिलाध्यक्ष समिति सेवा दल हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद प्रवेश साहब को भी आमंत्रित कीजिए ध्वजवंदन में। हमारे प्रदेश के कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि ध्वजवंदन कार्यक्रम में पधारें। अभी हमारे असम के प्रभारी सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव श्री मोहनवर अजय चौधरी जी पधार गए हैं। वो भी इंदिरा जी को मल्यार्पण करेंगे, तत्पश्चात झंडोत्तोलन में सभी होंगे। आप से पीछे करोगे यार, तुमको ऐसा करोगे कि आप यहाँ नहीं सर सन्नी जी
जिला जल सेवा दल समिति वो प्रभारी महोदय के साथ शरीक हो जाए। हाँ राशि हाँ हेलो हेलो एक मिनट सर। सभी लोग जितने आगंतुक लोग हमारे अतिथिगण हैं सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए। सभी अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सूर्यज्योति सुमं पुलकितयामिनी बल सोमिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब राष्ट्र गीत हमने शुरू करेंगे। विजय देश तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा है हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हरसाने वाला हमारा मंत्री भूमिका तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए के दिखलाए तब के हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय भी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब हम लोग राष्ट्रगान शुरू करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात कांग्रेस